बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑन फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। देखिए, कैपिटल के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उसको हम डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। जो बेसिक दो टाइप्स हैं वो फिज़िकल कैपिटल एंड मॉनेटरी कैपिटल, द फाइनेंशियल कैपिटल। फ़िज़िकल कैपिटल से मुराद मशीन, टूल्स वगैरह ये सारे फ़िज़िकल कैपिटल में काउंट होते हैं। वाइल फाइनेंशियल कैपिटल में जो मॉनेटरी फॉर्म ऑफ मनी आता है जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द फाइनेंशियल कैपिटल। लेकिन इसके अदर फॉर्म्स भी हमारे पास मौजूद है। जिस तरह फर्स्ट इज़ फिक्स्ड वर्सेस सर्कुलेटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जिस तरह के हमारे पास बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा, ये फिक्स कैपिटल में शुमार होते हैं। वर्किंग कैपिटल से क्या मुराद है? सच कैपिटल गेट्स यूज्ड अप, जो कि यूज हो जाता है, या गेट एग्जॉस्टेड एंड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर प्रोडक्ट। उसको हम सर्कुलेटिंग या हम उसको वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। फिक्स कैपिटल से मुराद जितने बिल्डिंग, मशीन, टूल्स वगैरह हैं, वही सर्कुलेटिंग कैपिटल से मुराद वो कैपिटल जो कि हमारे पास यूज्ड अप हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और फिर हम उसको दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम वर्किंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं। द सेकेंड वन इज फ्लोटिंग वर्सेस संक कैपिटल। फ्लोटिंग वर्सेस संक कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल से मुराद ये है कि इट रेफर्स टू ऑल दोज गुड्स which can be used in different ways and different form of production। वो कैपिटल जिसको या वो गुड्स जिसको हम डिफरेंट वेज या डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं उसको हम फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं। जिस तरह के इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल हमारे पास रॉ मटेरियल या ख़ाम माल है। अब ख़ाम माल को हम डिफरेंट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, सो ये फ्लोटिंग कैपिटल कहलाएगा। वाइल संक कैपिटल वो कैपिटल होता है जिस तरह के हमारे पास जो कि फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं होते, विच कैन नॉट बी फर्दर ट्रांसफॉर्म, जो कि हम उसकी शक्ल और तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, जिस तरह ब्रिजेज़ हो गई, एक दफ़ा बन गई तो बन जाती हैं, उसको हम और उसको चेंज नहीं कर सकते। रोड्स हो गई, ये भी एक मुल्क की कैपिटल है। ठीक है, तो ये संक कैपिटल कहलाएगी। The third one is money versus real capital। Money versus real capital। मनी कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी कहा, जो कि हमारे पास पैसों की फॉर्म में हो वो मनी कैपिटल कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे के पास 5 लाख रुपए हैं, ठीक है, वो क्या करता है, इसको इन्वेस्ट करता है, उससे मशीन्स ख़रीदता है, उससे कारोबार स्टार्ट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर ले और उससे और पैसे कमाए। सो ये मनी कैपिटल कहलाएगा। रियल कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? जो कि हमारे पास टेंजिबल फॉर्म में होगा, यानी मशीन के फॉर्म में, टूल्स के फॉर्म में। सो ये रियल कैपिटल कहलाता है। और जो मनी के फॉर्म में होगा वो मनी कैपिटल कहलाएगा। इसके बाद है
ह्यूमन वर्सेस फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन वर्सेस फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से मुराद एक लेबर की स्किल्स, उसका एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, ये सब क्या होगा, ये ह्यूमन कैपिटल है। देखिए हमारे पास मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, जिस तरह की कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, जो नर्व्स का डॉक्टर होते हैं, न्यूरोलॉजी हो गया। सो ये क्या, ये उसकी स्किल्स हैं। अब देखते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, तो ये क्या है, ये उसकी ह्यूमन कैपिटल कहलाएगी। वाइल फिज़िकल कैपिटल एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम मशीन्स टूल्स यूज़ करते हैं जो कि हमें टेंजिबली नज़र आती हैं, तो वो फिज़िकल कैपिटल कहलाएंगी। अब इसके बाद है लोकल वर्सेस फॉरेन कैपिटल। अब लोकल और फॉरेन कैपिटल में क्या फ़र्क है? देखिए लोकल डोमेस्टिकली हम कहते हैं, डोमेस्टिक से मुराद आपके कंट्री के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो लोकली या डोमेस्टिकली या उसको हम कह सकते हैं। सो लोकल कैपिटल या डोमेस्टिक कैपिटल से क्या मुराद होगा, वो मशीन्स या टूल्स जो कि आपके कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर मौजूद होती हैं, लोकेट होती हैं, सो वो लोकल कैपिटल कहलाएंगी। फॉरेन कैपिटल कौन सा होगा, जो कि फॉरेनर्स का होगा और आपके कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, सो वो फॉरेन कैपिटल कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की मिसाल आप ले लें, जोंग को देख लें, चाइना ने ख़रीदा है, टेलीनॉर को देख लें, ठीक है, एक फॉरेन। सो ये सारे क्या है, ये फॉरेन कैपिटल है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकल वर्सेस द फॉरेन कैपिटल। इसके बाद है मटीरियल वर्सेस नॉन मटीरियल कैपिटल। देखिए मटेरियल से मुराद टेंजिबल आइटम्स हैं, मटेरियल से मुराद टेंजिबल आइटम जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। सो मटेरियल कैपिटल मशीन्स टूल्स की फॉर्म में जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स मौजूद होंगे वो मटेरियल कैपिटल कहलाएंगी। नॉन मटेरियल कैपिटल कौन से हैं, जो कि इनटेंजिबल आइटम है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिस तरह के स्किल्स हो गई, हुनर हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तजुर्बा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कैपिटल हैं, लेकिन कौन से फॉर्म की कैपिटल्स है, ये नॉन मटेरियल फॉर्म्स के कैपिटल्स है, इनटेंजिबल आइटम्स हैं, तो ये नॉन मटेरियल कैपिटल्स कहलाएंगी। इसके बाद है प्राइवेट कैपिटल वर्सेस पब्लिक कैपिटल। प्राइवेट से मुराद ज़ाती शख्सी, एक बंदे की ज़ाती या एक बंदे का ज़ाती सरमाया हो, वो क्या कहलाएगा, वो एक प्राइवेट कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। और पब्लिक कैपिटल से क्या मुराद है, पब्लिक कैपिटल से मुराद ये है कि उसको गवर्नमेंट ओन करता हो, वो पब्लिक कैपिटल कहलाएगा। जिस तरह हमारे पास डैम्स हो गई, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पब्लिक में रेलवे आ गया, एयरपोर्ट्स वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, ये कैपिटल है, लेकिन इसको कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करता है, इसलिए हम इसको पब्लिक कैपिटल कहेंगे। जो ज़ाती प्रॉपर्टी होती है, ज़ाती सरमायाकारी होती है, वो कौन से ज़ुमरे में आती है, वो प्राइवेट कैपिटल के ज़ुमरे में आती है। लास्ट वन इज़ रिम्यूनरेटिव कैपिटल वर्सेस ऑक्सिलरी कैपिटल। रिम्यूनरेटिव कैपिटल वर्सेस ऑक्सिलरी कैपिटल। रिम्यूनरेटिव कैपिटल से मुराद ये है कि जब लेबर को उसकी वेजेस रेम्यूनरेशन के बेसिस पे मिलती है, और क्यों मिलती है, कि उसने एक प्रोडक्शन प्रोसेस में
हिस्सा लिया है, इसलिए हम उसको रिम्यूनरेटिव कैपिटल कहते हैं। वाइल ऑन सेकंड साइड ऑक्सिलरी कैपिटल क्या होगा? ऑक्सिलरी कैपिटल से मुराद ये है कि जब आप एक कैपिटल को यूज़ करते हैं किस मकसद के लिए, ताकि आप उससे और मोर कैपिटल हासिल कर लें। यानी एक मशीन को आप यूज़ करते हैं ताकि आप उससे दूसरी मशीन बना लें, या आप पैसे को यूज़ करते हैं ताकि आप उससे और पैसे बनाएं। सो ये किस चीज़ में आता है? ये ऑक्सिलरी कैपिटल में शुमार होगा। अच्छा जी, इसके बाद है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से क्या मुराद है? सिंपली हम कह सकते हैं कि हर एक मशीन या हर एक कैपिटल फर्दर कितना कैपिटल प्रोड्यूस करता है, वो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहलाएगी। यानी द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मीन्स द प्रोडक्शन per unit of capital keeping other factors constant, या प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यानी POC प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू production from using capital divided by whole capital। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल से समझते ज़्यादा आसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैक्ट्री है, एक फर्म है, उसमें हमारे पास 2 मशीन्स हैं, ठीक है, और वो 2 मशीन्स टोटली 28 मोबाइल प्रोड्यूस करती हैं। 2 मशीनें और वो कितने मोबाइल्स प्रोड्यूस करती हैं? 28 मोबाइल्स वो प्रोड्यूस करती हैं। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इस केस में क्या होगी? यानी कि इसका ये मतलब है कि एक मशीन जो है वो कितना मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। सो इट इज़ 28 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 14। यानी इसका मतलब ये है कि हर एक मशीन 14 मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा है और टोटली वो 28 मोबाइल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो मीन्स दैट द प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ कैपिटल, यानी हर एक मशीन कितना और कैपिटल प्रोड्यूस कर रहा है, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है। एक और मिसाल लेते हैं। एक फर्म है, उसमें 10 मशीन्स काम कर रहे हैं, 10 मशीन्स हैं, ठीक है, और वो टोटली वो 10 मशीन्स तकरीबन 1000 फर्दर मशीन्स बना रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि लैपटॉप्स बना रही हैं। सो आप किस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मशीन कितने लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहा है। सो 1000 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 100। इससे मुराद ये है कि हर एक मशीन जो है जो कि उस स्पेसिफिक फर्म में काम कर रहा है वो 100 मशीन्स बना रहा है, तो उस फैक्ट्री की या उस फर्म की प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितनी होगी? वो 100 होगी। नाउ इस कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैपिटल फॉर्मेशन से मुराद है कि कैपिटल में इजाफा किस तरह होगा, जो सरमाया है उसमें इजाफा किस तरह होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो यू कैन से इट इज़ द इंक्रीज in the stock of capital assets, यानी मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, अगर उसमें और इजाफा आप करें तो वो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा। यानी कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ गुड्स
capital goods, or it is the increase in the stock of capital goods। यानी आपके जो जितने भी आपके पास गुड्स मौजूद हैं, कैपिटल फॉर्म गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ, मशीन्स, टूल जो कि आप एक फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, उसमें जो इजाफा होगा उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। इसके बाद है स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये कैपिटल में इजाफा किस तरह होगा, इसके हमारे पास 3 बेसिक स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट नंबर स्टेज है वो है सेविंग, उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसको हम कहते हैं मोबिलाइजेशन, एंड जो लास्ट स्टेज है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। देखें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे की इनकम आती है, इजाफा होता है, तो या वो उस इनकम को कंज्यूम करता है, सर्फ करता है, या उसको सेव करता है। जो अमाउंट उसके पास सेव हो जाए वो सेव अमाउंट क्या कहलाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, वो अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा, सरमायाकारी करेगा। सो वो सरमायाकारी कहाँ पे जाएगी, वो सेकेंड स्टेट मोबिलाइजेशन में जाती है। या वो बैंक में सरमायाकारी करेगा, या वो एक बिज़नेस स्टार्ट करेगा, ठीक है, या एक फर्म फैक्ट्री लगाएगा। सो ये मोबिलाइजेशन, पहले सेविंग करेगा, सेविंग के बाद वो मोबिलाइज करेगा, उसको यूज़ करेगा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, फैक्ट्रीज़ में, बिजनेसेस में या बैंक्स में। उसके बाद उस मोबिलाइजेशन की वजह से फर्दर गुड्स प्रोड्यूस होंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इनकम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी इनकम 100 रुपीज़ इनकम है, उस 100 रुपीज़ में मैं 80 कंज्यूम करता हूँ, वो 20 रुपये में सेव करता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूम करते हैं। ये 20 रुपये मैंने क्या कर दी, ये मैंने इन्वेस्ट कर ली एक फैक्ट्री में, ठीक है, मैंने उस पर लेबर ख़रीद लिया है, रेंट में लैंड ख़रीद लिया है, इन्वेस्टमेंट कर ली। अब उस 20 रुपये के जो मैंने वो इन्वेस्ट की हैं उससे मैं क्या कर रहा हूँ, फर्दर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, और उस फर्दर प्रोडक्शन से मैं और पैसे कमा रहा हूँ, और 20 रुपये के डबल में 40 रुपये कमा रहा हूँ। सो ये क्या है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। अब है सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल में हम इजाफा किस तरह करेंगे, उसके हमारे पास डिफरेंट 2 सोर्सेज मौजूद होती हैं। सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, उसकी 2 मेन सोर्सेज हैं। एक को हम कहते हैं इंटरनल सोर्स या डोमेस्टिक सोर्स, और दूसरा है एक्सटर्नल या फॉरेन सोर्स, ठीक है। इंटरनल सोर्स से क्या मुराद है, इंटरनल सोर्स से मुराद कैपिटल फॉर्मेशन की यह है कि इंडिविजुअल सेविंग होती है, मैं ज़ाती सेविंग करता हूँ, उस सेविंग को मैं इन्वेस्ट करता हूँ और उससे मैं फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करता हूँ, तो ये भी एक कैपिटल में इजाफा करने का तरीका है। सेकंड ये है कि पब्लिक सेविंग होती है, गवर्नमेंट सेविंग कर ले ख़जाने में, ठीक है, उसको वो यूज़ अप कर ले, आपके लिए रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, सो ये भी आपके फॉर कैपिटल में इजाफा करने के मुतरादिफ है, ठीक है। इस तरह इसके अलावा कॉरपोरेट सेविंग होती हैं, आपके बिज़नेस सेक्टर वगैरह वो सेविंग करती हैं, वो अपने बिजनेस को और बढ़ाती हैं। सो ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएंगी डोमेस्टिकली, आपके मुल्क के अंदर। इंटरनेशनली या फ़ॉरेन तरीके से आप किस तरह कैपिटल को में और इजाफा कर सकते हैं, उसमें फ़ॉरेन लोन्स आती हैं कि आप IMF वगैरह से या वर्ल्ड बैंक वगैरह से लोन्स ले लें और अपने कंट्री में फिर उसको यूटिलाइज़ कर लें। इसके अलावा फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, FDI जिसको हम कहते हैं, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यानी बाहर मुल्क के जो फॉरेनर्स हैं वो आपके पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेंगे या सरमायाकारी करें, यहाँ पे वो मतलब बिजनेसेस को सेटअप कर लें, ठीक है। इसके अलावा फ़ॉरेन गिफ्ट्स या एड, यानी फ़ौरन की तरफ से आपको इमदाद मिल जाए,
आपको एक सपोर्ट मिल जाए कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर लें, अपने उसमें और अपने कैपिटल में इजाफा कर लें। सो ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, जो कि एक इंटरनल सोर्स हो गया और ये हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स हो गया।